सुप्रभात दोस्तों। जीवन में सत्य, ईमानदारी और धर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता। सुनते हैं आज इसी पर एक प्रसंग। एक बार एक साधु थे जिनका नाम था तन्विक। वह जहाज की यात्रा कर रहे थे। उन्हें अपने दूसरे राज्य के किसी मित्र के पास जाना था। उन्होंने अपने मित्र को देने के लिए एक हीरा अपने पास रख लिया। यह हीरा उनकी ईमानदारी, धर्म, सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर उनके राजा ने दिया था। अब तन्विक साधु जहाज पर चल पड़े और अपनी यात्रा, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। उसी जहाज पर एक दूसरा भी फकीर था और वह फकीर उस साधु के साथ रहता था। दोनों धर्म ज्ञान की बातें करते थे। यात्रा लंबी थी, कई दिन का समय लग सकता था, इसलिए साधु वहाँ जहाज पर जितने भी यात्री थे उन सभी के साथ धर्म और ज्ञान की बातें करते रहते थे। बातों ही बातों में एक दिन साधु ने उस फकीर को हीरा निकाल कर दिखाया कि मेरे पास एक हीरा है और यह मैं अपने मित्र दूसरे देश के राजा को देने के लिए जा रहा हूँ। फकीर के मन में हीरे को देखकर लालच आ गया और किसी प्रकार से वो रात्रि होने का इंतज़ार करता रहा। और जब रात हुई और साधु सो गया तो फकीर ने साधु के टंगी हुई झोले को टटोला, परंतु उसे हीरा कहीं नहीं मिला। बहुत देर प्रयास करने के बाद लास्ट में वो सो गया। अब उसने सुबह उठकर उसने फकीर से पूछा, तुम्हारे पास हीरा था, तुमने संभाल कर तो रखा ना? तो फकीर ने अपनी पोटली में से हीरा दिखा दी, साधु ने अपनी पोटली में से हीरा दिखा दिया। अब फकीर ये देखकर बहुत हैरान। उसने सोचा हो ना हो मैं आज रात फिर प्रयास करूंगा। रात को साधु फिर सो गया। उस फकीर ने फिर से साधु के कपड़े टटोले। अब की बार उसने उसके आसपास की जगह को भी देखा कि कहीं हीरा इधर उधर छिपा कर तो नहीं रखा है, परंतु उसे हीरा नहीं मिला। अब फकीर फिर उदास हो गया। अगली सुबह जब साधु उठा, दोनों साथ में भोजन करने लगे, तो फकीर ने साधु से पुनः कहा, जब उससे रहा नहीं गया, कि मैं पिछली 2 रातों से प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आपका ये हीरा ले लूँ, लेकिन मुझे आपका हीरा मिलता ही नहीं। आप इसे कहाँ छुपा कर रखते हैं? तो मुस्कुराते हुए साधु बोला कि यह हीरा ये मैं तुम्हारे ही कपड़ों में छिपा कर रखता हूँ, क्योंकि मनुष्य की ये धारणा और ये प्रवृत्ति होती है कि वह दूसरों के लिए ज़्यादा कंसर्न रहता है, अपने अंदर झांक कर नहीं देखता। अब तो फकीर को बहुत अपमान महसूस हुआ और उसके मन में उस साधु से बदला लेने की भावना आ गई। उसने सोचा हो ना हो आज मैं अवश्य इस हीरे को चुरा लूंगा। परंतु उसे रात्रि को अपने कपड़ों में भी, साधु के कपड़ों में भी कहीं हीरा नहीं मिला। अब तो वो बहुत परेशान, उसके दिमाग में साधु से बदला लेने की भावना और ज़्यादा हो गई और उसी एग्रेसिवनेस में उसने सुबह उठकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरे पास हीरा था, मेरा एक हीरा खो गया, पता नहीं इस जहाज पर किसने चुरा लिया। अब उसके शोर को सुनकर जहाज के सभी व्यक्ति एकत्रित हो गए। तो जहाज के कप्तान ने कहा कि आपका हीरा खो गया है, तो हम ऐसा करते हैं, सभी की तलाशी ले लेते हैं। अब जहाज के कप्तान ने सभी व्यक्तियों की तलाशी ली, लेकिन उन्हें हीरा कहीं नहीं मिला। अब ये और भी हैरानी की बात थी, फकीर और हैरान हो गया। तो अब जहाज पर सिर्फ साधु बचे थे जिनकी तलाशी नहीं ली गई थी। तो जहाज के कप्तान ने कहा कि आप तो साधु हैं, फकीर हैं, संत हैं, आपके पास हीरे का क्या काम? तो साधु ने कहा नहीं नहीं, आप मेरी भी तलाशी लीजिए, अन्यथा आप सभी के मन में संशय बना रहेगा और जिसका हीरा खोया है वो बहुत परेशान हो जाएगा। तो साधु के बहुत ज़्यादा जोर देने पर कप्तान ने साधु की तलाशी ली, लेकिन साधु के कपड़ों में कहीं कोई हीरा नहीं मिला। अब तो फकीर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। गुस्से में उसका खुद पर नियंत्रण नहीं रहा और चिल्लाते चिल्लाते उसने ये कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा छल कपट क्यों किया? अब साधु ने फकीर से कहा कि मेरे जीवन भर की पूंजी मेरी सत्य, ईमानदारी, निष्ठा और धर्म के प्रति आस्था है, वो हीरा मैंने पानी में फेंक दिया। अब तो यह सुनकर फकीर का स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहा और वो जोर जोर से अपशब्द कहते हुए साधु को कहने लगा कि तुमने वो हीरा पानी में क्यों फेंका, तुमने वो हीरा पानी में क्यों फेंका? तो साधु ने कहा कि एक उस हीरे के लिए मैं अपने ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगवाना चाहता था, क्योंकि यदि हीरे की बात आती और मेरे पास से हीरा मिल जाता तो चाहे मैं कितना भी चिल्ला चिल्ला कर लोगों को प्रमाण देने की कोशिश करता कि यह हीरा मेरा है,
परंतु लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करते, यह सोचकर कि एक साधु के पास इतने मूल्यवान हीरे का क्या काम। और यदि यह मान भी जाते कि हाँ चलिए हीरा मेरा है, तो तुम्हारे मन में या जिसके भी मन में यह संशय अवश्य रहता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि साधु झूठ बोल रहा हो। तो मैं अपने पूरे जीवन की पूंजी इस छोटे से हीरे के लिए नहीं दांव पर लगा सकता था। इसलिए अपने सत्य, अपने ईमानदारी, अपने निष्ठा, अपने धर्म और अपने विश्वास को बचाने के लिए मैंने इस हीरे को नदी में फेंक दिया। अब यह सुनकर फकीर को बहुत पश्चाताप हुआ और उसने यह सोचा कि एक हीरे के लिए मैंने इतने व्यक्तियों के सामने और स्वयं इस साधु की दृष्टि में अपने आप को दोषी सिद्ध कर दिया। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम परिस्थितिवश जानबूझकर अनजाने में ऐसे कार्य कर जाते हैं जिससे हमारी प्रतिष्ठा पर चिन्ह लग जाता है। तो हम सदैव ये प्रयास करें कि ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हो, हमारे व्यक्तित्व पर आँच आए, और अपने जीवन में सकारात्मकता रखते हुए, आदर्श को अपनाते हुए हम आगे बढ़ते चलें और अपने युवा पीढ़ी को भी, अपने बच्चों को भी यही संस्कार डालने का प्रयास करें कि वो लालच में पड़कर अपने विचारों के साथ समझौता ना करें। दूसरों के कल्याण के लिए बोला गया झूठ भी सत्य के समान होता है, परंतु यदि हम अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर दूसरे का अपमान करते हैं, दूसरे के लिए अपशब्द बोलते हैं या दूसरे के इसका अहित करने का प्रयास करते हैं, तो वह हमारे व्यक्तित्व पर एक धब्बे के समान है। इसलिए मित्रों, सदैव अपने विचारों में सात्विकता रखें, अपने व्यवहार में पवित्रता रखें और एक जागरूक दृष्टिकोण के साथ सबको साथ लेकर सर्व धर्म हिताय सर्व सुखाय की भावना के साथ आगे बढ़ते चलें। तो संस्कार संस्कृति में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे। नमस्कार।